सभी को नमस्कार। आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, अतः सबसे पहले मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। आज का हमारा विषय है स्वामी विवेकानंद और ईसाईयत। तो हम पहले ये देखेंगे कि राष्ट्रीय परिदृश्य पर स्वामी जी के आने के पहले ईसाई मिशनरी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटर, शिक्षा शास्त्री, ओरिएंटलिस्ट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बैठे संस्कृत के विशेषज्ञ, ये सब हिंदू धर्म के बारे में क्या सोच रहे थे और हिंदू धर्म को नष्ट करने की क्या योजनाएं इनकी बन चुकी थी और किस योजनाबद्ध ढंग से ये उस पर काम कर रहे थे। फिर हम ये देखेंगे कि स्वामी जी ने कैसे इनकी योजनाओं को असफल किया और स्वामी जी के कृतित्व का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। 16वीं शताब्दी के ठीक आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 1599 को ब्रिटेन की महारानी ने एक चार्टर के माध्यम से वहाँ के कुछ व्यापारियों के साथ मिलकर एक कंपनी का गठन किया। बाद में यही कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से विख्यात हुई। तो शुरू के 150 वर्ष तक तो ये व्यापार में संलग्न रही, पर 1757 यानी प्लासी की लड़ाई के बाद ये एक राजनीतिक शक्ति में बदल गई और 1764 यानी बक्सर की लड़ाई के बाद तो बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी भी इसके हाथ में आ गई। पर हमारे काम की बात यहाँ ये है कि कंपनी के चार्टर के अनुसार कंपनी के प्रभाव क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों पर प्रतिबंध था, वे अपनी गतिविधियाँ वहाँ जारी नहीं कर सकते थे। इसका कारण ये था कि कंपनी के डायरेक्टर ये जानते थे कि ईसाई मिशनरियाँ जिस हिंसक तरीके से धर्मांतरण कराती हैं, क्योंकि उनके पास अमेरिका का उदाहरण उनके सामने था, तो उससे कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान की जनता उत्तेजित हो और हमारे आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव पर कुछ उसका बुरा प्रभाव पड़े। पर ईसाई मिशनरियाँ कब चुप बैठने वाली थी, वो इस फिराक में थी कैसे ये प्रतिबंध हटे। और ये मौका मिला उनको 1813 में, जब इस कंपनी के रिन्यूअल का चार्टर का रिन्यूअल का समय आया। तो इस प्रतिबंध को हटाने के लिए ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव रखा गया और उस प्रस्ताव पर बोलते हुए एक इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मिस्टर विलियम विल्बरफोर्स। ये एक बड़े उत्साही इवेंजलिस्ट थे। इन्होंने उस वक्त इस प्रतिबंध को हटाने के लिए जो तर्क दिए वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आगे के 100 वर्ष तक मिशनरियाँ इन्हीं तर्कों को दोहराती रही। देखिए वो क्या बोलते हैं, उस व्याख्यान के कुछ महत्वपूर्ण अंश मैं आपको सुनाता हूँ। भारत की जनता अंधविश्वासों एवं मूर्खताओं के शैतानी जुए के नीचे आज कराह रही है और यह जुआ है हिंदू धर्म, और यह पतित अंधविश्वास हिंदू धर्म में चिरकाल से ही है। विल्बरफोर्स भारतीयों को तुच्छ, टुच्चा, घटिया, झूठे, चोर, विधवा दहन और शिशु हत्या करने वाले बताते हैं, और वह कारण भी बताता है कि ऐसे क्यों हैं भारतीय। विल्बरफोर्स कहता है जो लोग मूर्ति पूजक होते हैं वे नैतिक रूप से वैसे ही हो जाते हैं जैसे उनकी मूर्तियां होती हैं, उनके देवी देवता होते हैं, और दुनिया में ऐसा कौन सा अपराध है जो हिंदुओं के देवी देवताओं ने नहीं किया, और ये देवी देवता क्रूरता, दुष्टता और अन्याय के मूर्तिमान रूप हैं। संक्षिप्त में हिंदू धर्म एक अत्यंत घृणास्पद चीज है। In short, their religious system is one grand abomination. अब हिंदुओं को इस पतन की स्थिति से निकालने का कोई तरीका है? ये प्रश्न विल्बरफोर्स स्वयं पूछता है।
और खुद भी इसी का जवाब देता है। वो जवाब देता है हाँ इसका इलाज है, और वो इलाज है ईसाइयत। प्रोविडेंस हैज प्रोवाइडेड द रेमेडी एंड दैट रेमेडी इज क्रिश्चियनिटी। फिर वो इस प्रतिबंध को हटाने का दूसरा कारण बताता है। जो शंका कंपनी ने जाहिर की थी, तो उसके बारे में वो कहता है कि हिंदुओं का पहले भी धर्मांतरण होता रहा है। पहले वो उनको बौद्ध धर्म में कन्वर्ट किया गया, फिर मुस्लिम पीरियड में उनको मुसलमान बनाया गया। जब कोई उत्तेजना नहीं फैली तो फिर ईसाई बनाने से कैसे उत्तेजना फैल सकती है। फिर तीसरा कारण वो देता है कि यदि हिंदुस्तान की प्रजा ईसाई हो जाती है तो वो कंपनी की सरकार या ब्रिटिश सरकार के प्रति ज़्यादा स्वामी भक्त होगी, बशर्ते कि हिंदू प्रजा की तुलना में। ये तीन मुख्य तर्क थे उनके, और आखिरी में 36 के विरुद्ध 89 मतों से ये प्रस्ताव पास हो गया। अब कंपनी के रास्ते में कोई बाधा नहीं थी। कंपनी ने तुरंत दो काम किए, ईसाई मिशनरियों ने दो काम किए। पहला काम जो उन्होंने ये किया, हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध झूठा और अत्यंत जहरीला प्रचार, और दूसरा ईसाई शिक्षण संस्थाओं को खोलने का। हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध जहरीले प्रचार के हजारों उदाहरण हैं, पर मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको बताऊंगा। पुरी में भगवान जगन्नाथ की हर साल रथ यात्रा निकलती, हम सब जानते हैं। इसके बारे में इन ईसाई मिशनरियों ने यह प्रचार शुरू किया कि रथ यात्रा के समय ये औरतें नाचती हैं इसके सामने से, और वो अश्लील हरकतें करती हैं, अश्लील गीत गाती हैं, और इस रथ के सामने हजारों लोग लेट जाते हैं जिन्हें कुचलता हुआ भगवान जगन्नाथ का रथ निकलता है, और इस तरीके से पूरे पुरी में लाशें पट जाती हैं जो सड़ने लगती हैं, और उनसे महामारियां फैल जाती हैं। इस बात का प्रचार इन मिशनरियों ने हिंदुस्तान में और ब्रिटेन में इतना अधिक किया कि भगवान जगन्नाथ का एक अर्थ विध्वंसक शक्ति ही हो गया। आज भी अंग्रेजी भाषा में एक शब्द चलता है जगरनाट, ये जगन्नाथ से बना है। और जगरनाट का यदि आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा ए लार्ज पावरफुल डिस्ट्रक्टिव फोर्स आर इंस्टीट्यूशन, जैसे द जगरनाट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। आप देखिए इन मिशनरियों की कृपा से भगवान जगन्नाथ एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स में बदल गए। और शर्म की बात यह है कि हिंदुस्तान में आज भी इस शब्द का इस्तेमाल खुलेआम होता है। हमको चाहिए कि हम सरकार से शब्द पर प्रतिबंध लगाने की मांग करें। दूसरा काम इन लोगों ने क्या किया कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना शुरू की। 1830 में ब्रिटेन से एक मिशनरी जिसका नाम था अलेक्जेंडर डफ कलकत्ता आया, और उसने कलकत्ता में एक कॉलेज की स्थापना की। उस कॉलेज का नाम था स्कॉटिश चर्च कॉलेज। इसका नाम याद रखिए, स्कॉटिश चर्च कॉलेज। और अलेक्जेंडर डफ का भारत के बारे में क्या विचार था, आप जरा वो सुनिए। भारत पृथ्वी पर शैतानी साम्राज्य का प्रधान केंद्र है, द चीफ सीट ऑफ सैटन्स अर्थली डोमेनियन। एक भाषण में वो अपने इस कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य भी बताता है, सुनिए। पश्चिमी शिक्षा हिंदुओं को अपने धर्म से पूर्णतः विमुख कर देगी तथा उन्हें पक्का ईसाई बना देगी। कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य ये था। पश्चिमी साहित्य और विज्ञान की शिक्षा हिंदू धर्म के विशाल और घृणित ताने बाने को छिन्न भिन्न कर देगी और इस किले की ईंट दर ईंट, ब्रिक बाय ब्रिक ढा देगी। ये कॉलेजों की स्थापना का उद्देश्य था। और अकेले ही सिर्फ ये मिशनरी नहीं इस काम में लगे हुए थे, अन्य
लोग भी इस काम में लगे हुए थे। ये तो एक प्राइवेट कॉलेज की स्थापना का हुआ। सरकार ने भी एक समिति बनाई जिसके जुम्मे ये काम सौंपा गया कि भारत में कैसी शिक्षा लागू की जाए, इसके बारे में वो सलाह दे सरकार को। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने एक कमीशन बनाया, कमीशन फॉर पब्लिक इंस्ट्रक्शन, और उसका अध्यक्ष था वो कुख्यात टीवी मैकाले, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। अब उसने क्या कहा, क्या उस शिक्षा का उद्देश्य था, वो तो हम सब जानते हैं। पर एक जो चीज़ जिसको जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो उस शिक्षा का उद्देश्य, उसने अपने 1836 में अपने पिता को पत्र लिखा और इस सरकारी शिक्षा की जो प्लान था उसका सही उद्देश्य अपने पिता को अपने उस पत्र में लिखा। देखिए क्या उद्देश्य वो अपने पिता को बताता है। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर हमारी शिक्षा पद्धति को अपनाया गया तो आज से 30 वर्ष बाद बंगाल में एक भी मूर्ति पूजक नहीं रहेगा और यह सब धर्मांतर के पचड़े में पड़े बिना ही हो जाएगा। ये सरकार की शिक्षा नीति लागू करने का उद्देश्य था। अच्छा, अब कुछ उसी वक्त कुछ संस्कृत के विद्वान, जिनको उस ज़माने में ओरिएंटलिस्ट कहते थे, भी अपने कामों में प्रसिद्ध थे। अगरचे उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे भारत के प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अंग्रेजी और यूरोपियन भाषा में अनुवाद किए। ये एक अच्छा काम था, इससे हमारे प्राचीन साहित्य की जानकारी सारी दुनिया को मिली। और इनमें सबसे प्रमुख था फ्रेडरिक मैक्स मुलर। फ्रेडरिक मैक्स मुलर ने ऋग्वेद का अनुवाद किया था, और जब वो ऋग्वेद का अनुवाद कर रहा था, अनुवाद करने के दौरान सन 1866 में उसने अपनी पत्नी को एक पत्र लिखा और ऋग्वेद के अनुवाद का उद्देश्य क्या है वो बताता है। देखिए, हिंदू धर्म की जड़ है वेद, और वेदों का अनुवाद करने में हिंदू धर्म की जड़ों को दिखाना, वेदों का अनुवाद करके मैं हिंदू धर्म की जड़ों को दिखाना चाहता हूं, ताकि पिछले 3000 वर्षों से हिंदू धर्म के नाम पर जो पनप रहा है उसे उखाड़ कर फेंका जा सके। ये ऋग्वेद के हिंदी ट्रांसलेशन का उद्देश्य था फ्रेडरिक मैक्स मुलर का। एक और बड़े संस्कृत के प्रोफेसर हो गए हैं, मोनियर विलियम्स। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत के प्रोफेसर थे। इन्होंने एक संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी का संपादन किया, जो आज भी चलती है, आज भी कंसल्ट की जाती है। पर उसके बाद इन्होंने एक किताब लिखी, मॉडर्न इंडिया एंड द इंडियंस करके, और उसकी भूमिका में वो ब्रिटिश राज का उद्देश्य क्या है ये बताते हैं। देखिए कितने विधाता ने किस उद्देश्य से भारत जैसी विशाल भूमि अंग्रेजों को सौंपी है। देखिए ये बात है 1873 की, जब तक 1857 के बाद पूरे भारत पे कंपनी का राज खत्म हो चुका था और अब सीधा ब्रिटेन की पार्लियामेंट के थ्रू गवर्न होते था हिंदुस्तान। कोई राजनीतिक, सामाजिक या सैनिक प्रयोग के लिए नहीं और ना ही व्यापारिक फायदे या धन वृद्धि के लिए, बल्कि एक उद्देश्य के लिए, और वह है कन्याकुमारी से हिमालय तक ईसाईयत के प्रकाश को फैलाना। आप देख रहे हैं, कॉलेज खोला जा रहा है तो उसका उद्देश्य ये हिंदू धर्म को नष्ट कर दे, वहाँ से निकलने वाले लड़के हिंदू धर्म को नष्ट कर देंगे। शिक्षा नीति बनाई जा रही है तो उसका उद्देश्य है कि 30 साल में बंगाल में कोई मूर्ति पूजक नहीं रहेगा। वेदों का अनुवाद हो रहा है तो इसलिए कि हिंदू धर्म को उखाड़ फेंका जाए। डिक्शनरियाँ तैयार हो रही हैं तो इसलिए कि कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक ईसाईयत का प्रकाश फैल जाए। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। विधि का विधान देखिए, ग्रांड अलेक्जेंडर डफ ने
जो स्कॉटिश चर्च कॉलेज इस उद्देश्य से खुला था कि यहाँ से निकलने वाले लड़के हिंदू धर्म को नष्ट कर देंगे, उसी स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था। वो लड़के का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इसी नरेंद्र नाथ दत्त ने, जो बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से मशहूर हुआ, इन मैक्स मुलर, मैकाले, अलेक्जेंडर डफ, इनके सपनों को किसी रेत के महल के समान ढहा दिया। विवेकानंद की शिक्षा मिशनरी स्कूलों में हुई थी। वे ईसाई धर्म के सिद्धांत, उसकी जार्गन, उसका इतिहास और उसकी योजनाओं से अच्छे से वाकिफ थे। उन्होंने केवल पश्चिमी साहित्य और दर्शन का ही अध्ययन नहीं किया था, वे संस्कृत और हिंदू दर्शन के ही विद्वान थे। अंग्रेजी पर उनका असाधारण अधिकार था। सरस्वती उनकी जीभ पर विराजती थी। स्वामी विवेकानंद ने ईसाईयत को उसके मैदान में ही चुनौती दी। अमेरिका, जो कि उस वक्त ईसाईयत का गढ़ था, आज भी अमेरिका ईसाईयत का गढ़ है, उसके शहर शिकागो में ईसाईयत के मर्म पे प्रहार करते हुए अपने विश्वविख्यात व्याख्यान में स्वामी जी कहते हैं, ऐ अमृत के पुत्रों, सचमुच हिंदू तुम्हें पापी कहना अस्वीकार करता है। तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागीदारी हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो, इस मर्त्य भूमि पर देवता हो। तुम भला पापी? मनुष्य को पापी कहना ही पाप है। मनुष्य को पापी कहना ही पाप है। यह मानव स्वभाव पर घोर लांछन है। उठो, आओ, ए सिंहों, इस मिथ्या भ्रम को झटक कर दूर फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम तो जरा मरण रहित नित्यानंदमय आत्मा हो। ईसाईयत पे ये प्रहार इतना सटल और इतना बारीक है कि इसकी थोड़ी सी व्याख्या करना पड़ेगी। ईसाईयत का मूल सिद्धांत है कि सभी नर नारी जन्म से ही पापी हैं। हिंदुओं को थोड़ा अजीब लगेगा, पर ये उनका सिद्धांत है और इस नाते उनको हेल फायर में, नरक की आग में अनंत काल तक जलना है। मनुष्य की इस दशा से दुखी होकर, द्रवित होकर ईश्वर ने अपने एकमेव पुत्र ईसा मसीह को पृथ्वी पर भेजा और उसने क्रॉस पर चढ़ के अपने खून से मनुष्य जाति के इस पाप का प्रायश्चित कर दिया। अब जो ईसाईयत पे विश्वास लाएगा, जो ईसा मसीह पे विश्वास लाएगा या और इस कहानी को सच्चा मानेगा, उसे नरक में नहीं जाना पड़ेगा। इस कहानी का मतलब क्या? हम सब जन्म से पापी हैं। ईसा मसीह ने क्रॉस पे चढ़ के अपने खून से मनुष्य जाति के पाप का प्रायश्चित कर दिया और अब जो उसमें विश्वास लाएगा तो वो नरक की आग में जलने से बच जाएगा। अब आप ये जो मूल सिद्धांत हुआ ईसाईयत का, क्या कि सभी मनुष्य जन्म से पापी हैं, इसी मर्म स्थल पर प्रहार करते हुए स्वामी जी कहते हैं, मनुष्य को पापी कहना ही सबसे बड़ा पाप है। ये पहला प्रहार था स्वामी जी का ईसाईयत पर। ईसाईयत का दूसरा मूल सिद्धांत क्या है कि ईसा मसीह ने क्रॉस पे चढ़ के अपने खून से मनुष्य जाति के पापों का प्रायश्चित कर दिया। इसको उनकी भाषा में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ विकारियस सेविंग। ये एक बड़ा अजीब सा प्रिंसिपल है हिंदुओं के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो मान्यता ये है कि कोई किसी दूसरे के पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकता। जिसने पाप किए वो ही अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है, पर ईसाईयत में यह है कि सारी मानव जाति के पापों का प्रायश्चित ईसा मसीह ने कर दिया। इसी प्रिंसिपल ऑफ विकारियस सेविंग पे प्रहार करते हुए स्वामी जी कहते हैं, ईसा मसीह के खून से मानव जाति के पाप का प्रायश्चित यानी विकारियस के सिद्धांत पर प्रहार करते हुए स्वामी जी कहते हैं, ईसाई लोग विश्वास करते हैं कि ईसा ने मनुष्यों
के परित्राण के लिए प्राण दिए। तुम्हारे लिए इस सिद्धांत में विश्वास करना ही मुक्ति है, पर हमारे लिए यानी हिंदुओं के लिए मुक्ति का मतलब किसी सिद्धांत में विश्वास करना नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कोई भी सिद्धांत मान सकता है या किसी भी सिद्धांत को नहीं मान सकता। इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए स्वामी जी एक उनका विख्यात व्याख्यान है क्राइस्ट द मैसेंजर, इसी मुद्दे को वो उसमें भी उठाते हैं। देखिए क्या कहते हैं, यदि ईसाई लोग ईसा मसीह के माध्यम से मुक्ति पाना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, पर हिंदू धर्म के अनुसार तो हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपना इष्टदेव स्वयं चुने। अब एक ईसाईयत का एक और सिद्धांत है कि आपको मुक्ति ईसा मसीह की शरण में ही आने से मिलेगी, और कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है जो आपको मुक्ति दिला सके, या चर्च की शरण में आने से ही आपको मुक्ति मिलेगी। ईसाईयत का मूल सिद्धांत अब 2 लाइनों में ये है, जीसस इज द ओनली बिगॉटन सन ऑफ गॉड एंड देयर इज नो साल्वेशन आउटसाइड द चर्च। चर्च की शरण में आए बिना, ईसा मसीह की शरण में आए बिना आप मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, साल्वेशन नहीं प्राप्त कर सकते। उनके इस सिद्धांत पर प्रहार करते हुए स्वामी जी देखिए क्या कहते हैं, ईसाइयों में सबसे बड़ी कमी इस बात की है कि वे ईसा के अतिरिक्त ईश्वर के अन्य अवतारों के प्रति श्रद्धा नहीं रखते। जैसे ईसा ईश्वर के अवतार हैं, उसी तरह बुद्ध भी ईश्वर के अवतार थे तथा अन्य सैकड़ों अवतार होंगे। ईश्वर को कहीं सीमाबद्ध मत करो। अब इस बात को वो गीता के एक श्लोक से समझाते हैं। देखिए कितना अच्छा उदाहरण स्वामी जी देते हैं। जहां भी असाधारण शक्ति संपन्न एवं पवित्र आत्मा को मानव जाति के उत्थान के लिए यत्नशील देखो तो यह मान लो कि वह मेरे ही तेज से उत्पन्न हुआ है, मैं उसके माध्यम से कार्य कर रहा हूं। अकेले ईसा नहीं, किसी में भी आप विश्वास कर सकते हो। सभी ईश्वर के अंश हैं और सभी ईश्वर के प्रेरणा से काम कर रहे हैं। फिर एक ईसाईयत में एक संस्कार होता है, उस संस्कार तो बोलते हैं बैप्टाइजेशन, बपतिस्मा। बपतिस्मा के तहत क्या होता है कि या तो कमर तक पानी में खड़े करके, या नहीं तो फिर उसके ऊपर थोड़ा जल छिड़क के, जल का अभिषेक करके ईसा मसीह के नाम से उसका बैप्टाइजेशन किया जाता है, और उसको उस वक्त ईसाई नाम भी देते हैं। हम इसको एक नामकरण संस्कार बोल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई हिंदू ईसाई हो रहा है, उसका नाम सुरेंद्र है, अब उसको किसी नदी या चर्च के अंदर थोड़ा उसके ऊपर जल छिड़का जाएगा और उसको ईसा के नाम से बैप्टाइजेशन किया जाएगा और उसका नाम सैमुअल रख दिया जाएगा। तो ये बैप्टाइजेशन है। इस बैप्टाइजेशन पर टिप्पणी करते हुए स्वामी जी कहते हैं, बपतिस्मा का अर्थ क्या है? क्या यह फार्मूला बोलते हुए तुम्हारे ऊपर पानी छिड़क देना अथवा तुमको पानी में डुबो देना है? बपतिस्मा का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन में सीधा प्रवेश। यदि तुम्हें बपतिस्मा मिलता है तो तुम जानते हो कि तुम शरीर नहीं हो वरन आत्मा हो। यदि तुम दे सकते हो तो मुझे यह बपतिस्मा दो, यदि नहीं तो तुम ईसाई नहीं हो। तथाकथित बपतिस्मा प्राप्त होने के बाद तो तुम पूर्ववत ही रहते हो। केवल यह कहने का क्या अर्थ है कि तुमको ईसा के नाम से बपतिस्मा दिया गया है? ये ईसाईयत के एक और बहुत प्रधान संस्कार स्वामी जी के विचार हैं। अब क्रिश्चियन मिशनरी का उस वक्त भी एक काम, ये सब कब की बात है? 1893 की बात है। जब भी ईसाई लोग इसी चीज़ का उपयोग करते थे, ईसा मसीह के चमत्कारों से जनता को प्रभावित करना चाहते थे, और आज भी ये लोग यही काम करते हैं। जो ईसाइयों की न्यू टेस्टामेंट है, उनका धर्म ग्रंथ, उसमें ईसा मसीह के कई चमत्कारों का वर्णन है। जैसे
कि वो पानी को शराब में बदल सकते हैं, वे दृष्टिहीन को दृष्टि प्रदान कर सकते हैं, वे कोढ़ी का कोढ़ दूर कर सकते हैं छूने मात्र से। और यहाँ तक भी है एक दो उदाहरण कि उन्होंने मृत व्यक्तियों को भी जीवित कर दिया। तो इन घटनाओं की किस्से सुना के ईसाई लोग उस वक़्त भी मिशनरियाँ कन्वर्ट करती थी, आज भी करते हैं। आपने देखा हो कई जगह शिविर लगते हैं और पंपलेट बढ़ते हैं, अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे और बहरे सुनेंगे, इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट आते हैं। आज भी ये उसी का उपयोग करते हैं। तो उनकी इस बात पर टिप्पणी करते हुए स्वामी जी कहते हैं, ईसा की महान शक्तियाँ रोगियों को ठीक करने और उन चमत्कारों में नहीं है जो ये तो एक मूर्ख भी कर सकता है। ये निस्संदेह शक्तियाँ हैं, पर बहुधा ये आसुरी शक्तियाँ हुआ करती हैं। ईसा के जिन चमत्कारों को ईसा मसीह एक ईसा के पुत्र हैं इसके प्रमाण के रूप में मिशनरियाँ पेश करती हैं, उनके बारे में स्वामी जी का ये कहना है कि ये तो आसुरी शक्तियाँ हैं, इनके बारे में क्या चर्चा करना। अच्छा, अब एक ईसा का एक उपदेश है, उसको बोलते हैं सरमन ऑन द माउंट। आपने ईसा मसीह की जो सब अच्छी बातें, अच्छे उपदेश सुने हैं, वो इसी में हैं। बाइबल की शुरू की 4 किताबें हैं, उनमें उनको बोलते गुड न्यूज़, सुसमाचार। तो जो पहला सुसमाचार है गुड न्यूज़ एज टोल्ड बाय सेंट मैथ्यू, उसमें ये सरमन दिया हुआ है, इसका नाम है सरमन ऑन द माउंट। इसी में वो सब अच्छी बातें हैं कि यदि कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो उसको दूसरा गाल बता दे, यदि कोई तुझसे कमीज मांगे तो तू कोट भी उसको दे दे, और तू दान ऐसा कर कि दाहिने हाथ से दान करे तो बाएं हाथ को पता ना चले, और धन्य है वे जो नम्र हैं, धन्य है वे जो दयालु हैं, धन्य है वो जिनका हृदय निर्मल है। तो क्रिश्चियन मिशनरी लोगों को बताते हैं कि ईसाइयत यही है, ईसाइयत का सार यही है। और आज भी बहुत से हिंदू यही समझते हैं कि ईसाइयत यही है, प्रेम करुणा दया की ये जो ईसाई का सरमन ऑन द माउंट है। तो इस पर टिप्पणी करते हुए स्वामी विवेकानंद जी कितना सही सवाल पूछते हैं, जरा देखिए। पर क्या चर्च या उसके संपूर्ण इतिहास में या ईसाइयत के संपूर्ण इतिहास में कभी यह आचरण दिखता है? यह पूछते हुए स्वामी जी कहते हैं, कौन सा चर्च है जो सरमन ऑन द माउंट का प्रतिनिधित्व करता है? सभी चर्च एक से असहिष्णु हैं। चर्च के लिए ईसा की शिक्षाएं नहीं, खुद ईसा महत्वपूर्ण है। चर्च ने ईसा को ईश्वर के एकमेव पुत्र में बदल दिया है। और ये प्रेम करुणा दया की बातों के अलावा ईसाइयत का जो इतिहास है उस पर थोड़ी सी चर्चा स्वामी जी करते हैं, और वो ये बताते हैं किस तरीके से ईसाइयों ने सारी प्राचीन सभ्यताओं को नष्ट कर दिया इन मिशनरी लोगों ने। उसमें वो सिर्फ एक उदाहरण देते हैं, उनके में से मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको बताऊंगा। स्वामी जी सभ्यताओं के विनाश में मिशनरियों के बीभत्स योगदान की चर्चा करते हुए कहते हैं, ग्रीक सभ्यता ईसाइयत के उदय के पहले अपने शिखर पर थी। ग्रीकों को यूरोप की सभ्यता का गुरु माना जाता है, पर जैसे जैसे यूनान में ईसाइयत फैलती जाती है, यूनान की सारी सभ्यता, सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। यूनानी सभ्यता मुरझा गई। एक्सटिंग्विश्ड शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो। और सारे ये जो प्रेम करुणा की बात करने वाले इस चीज़ को छुपाते हैं कि पूरी यूरोप में ईसाइयत फैली कैसे। देखिए स्वामी जी उस पर बोलते हैं, ईसाइयत तलवार के दम पे यूरोप और अमेरिका में फैली है तथा चर्च ने वैज्ञानिक जिज्ञासा तथा स्वतंत्र सोच विचार का हमेशा दमन किया है। ये ईसाइयत के इसी पक्ष की ओर इशारा करते हुए स्वामी जी कहते हैं, जब ईसाई मिशनरियाँ ईसाई धर्म का प्रचार उस वक्त करती थी तो वो एक ख़ास बात बोलती थी। अब तो नहीं बोल पाती वो ये बोलती थी कि देखिए जो यूरोप है वो विज्ञान के मामले में कितना आगे है, क्योंकि वो ईसाई है। हमने विज्ञान में यूरोप में विज्ञान में इसलिए उन्नति की क्योंकि वो यूरोप में ईसाई लोग रहते हैं। हिंदुस्तान विज्ञान के मामले में पिछड़ा क्योंकि यहाँ हिंदू है। इस आधार पर वो ईसाइयत की सुपीरियरिटी दिखाते थे।
इस पर टिप्पणी करते हुए देखिए स्वामी जी क्या कहते हैं। ईसाईयत तलवार के दम पे यूरोप और अमेरिका में फैली है तथा चर्च ने वैज्ञानिक जिज्ञासा तथा स्वतंत्र सोच विचार का हमेशा दमन किया है। ईसाईयत के इसी पक्ष की ओर इशारा करते हुए स्वामी जी कहते हैं, यूरोप में जो कुछ उन्नति हुई है वह सभी ईसाई धर्म के विरुद्ध विद्रोह करके हुई है। आज यदि यूरोप में ईसाई धर्म की शक्ति प्रबल होती तो यह शक्ति डार्विन के शिष्यों को फांसी पर लटका देती। वर्तमान यूरोप, ईसाई धर्म और सभ्यता दो अलग अलग चीज़ें हैं। ईसाई धर्म और सभ्यता, यूरोपियन सभ्यता, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, स्वामी जी कहते हैं। अब इसके बाद स्वामी जी प्रश्न पूछते हैं। शुरुआती 3 शताब्दियों में ईसाई धर्म संसार में अपना परिचय ही न दे सका। जिस समय रोमन सम्राट की तलवार ने इस राज्य के बीच में इससे राज्य के बीच में स्थान दिया, तब से ईसाई धर्म ने आध्यात्मिक या सांसारिक सभ्यता के विस्तार में किस समय क्या सहायता की है। जिन यूरोपीय वैज्ञानिकों ने पहले यह सिद्ध किया कि पृथ्वी घूमती है, ईसाई धर्म ने उनको क्या पुरस्कार दिया। स्वामी जी पूछते हैं कि आप लोग कहते हो कि ईसाई होने के कारण यूरोप विज्ञान के मामले आगे बढ़ा हुआ है, तो ये बताओ कि जिन वैज्ञानिकों ने शुरू में ये कहा था पृथ्वी घूमती, उनके साथ आपने क्या किया। अपने को मालूम है विभिन्न वैज्ञानिकों के साथ क्या हुआ। किस समय किस वैज्ञानिक को ईसाई धर्म ने समर्थन दिया। आज तक ईसाई धर्म धार्मिक ग्रंथों के अतिरिक्त दूसरे प्रकार की पुस्तकों के प्रचार की आज्ञा नहीं देता। आज भी, ये कब की बात है मैं आपको जैसा बता रहा हूँ, 1896 की, मैंने उस वक्त तक ये लोग किसी और उसको इजाज़त नहीं थी पढ़ने की। अब दूसरा तर्क जो ईसाई मिशनरी देते थे उस वक्त, वो ये कहते थे कि देखिए यूरोप एक समृद्ध है क्योंकि वो ईसाई है। मतलब वो ये बताते कि यूरोप की समृद्धि के पीछे कारण ईसाईयत है, और हिंदुस्तान में गरीबी है क्यों कि तुम हिंदू हो। तो वो हिंदू ईसाईयत की सुपीरियरिटी इस आधार पर बताते थे कि यूरोप समृद्ध है। उनकी इस बात पे टिप्पणी करते हुए स्वामी जी कहते हैं, हम पूर्व से आने वाले लोग इतने दिन यहाँ बैठे और हमको बताया गया कि ईसाई धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि ईसाई राष्ट्र सर्वाधिक संपन्न है। हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि इंग्लैंड दुनिया में सबसे अधिक संपन्न ईसाई देश है, जिसका पैर 25 करोड़ एशिया वासियों की गर्दन पर है। देखिए, आज से कितने साल पहले स्वामी जी ने इस तथ्य को अमेरिका में खड़े होकर बोल दिया था कि ये यूरोपियन सभ्यता के पीछे अमेरिका महाद्वीप और एशिया का शोषण है, ईसाई धर्म नहीं है। ये बात उन्होंने कितने साल पहले खुद अमेरिका में खड़े होकर बोल दी थी। और देखिए, स्पेन की समृद्धि का श्री गणेश मैस्क्यू के ऊपर किए गए आक्रमण से हुआ। ईसाईयत अपने भाइयों का गला काट कर अपनी समृद्धि की सिद्धि प्राप्त करती है। हिंदू इस कीमत पर अपनी उन्नति नहीं चाहेंगे। ये एक बात स्वामी जी ने इतने साल पहले, जब ईसाई सभ्यता पूरी दुनिया में, ईसाई सभ्यता का सूर्य तप रहा था, मध्याह्न के सूर्य के समान तप रहा था, सारी जगह उनका शासन था, तब कितने साहस का काम था ये ईसाईयत के गढ़ में ये बोलना कि आप लोगों की ये समृद्धि ईसाईयत के कारण नहीं है, आपने ये अमेरिका और एशिया के शोषण से समृद्धि हासिल की है। 25 करोड़ एशिया वासियों की गर्दन पे आपका पांव रखा है, स्वामी जी कहते हैं। स्वामी जी का ये गुण, ये ही महान गुण था, साहस, बौद्धिक साहस। जिस चीज़ को सही समझते थे, बेधड़क खुद ईसाईयत गढ़ में बोलने में उन्हें कोई शंका नहीं थी। अब स्वामी जी द्वारा ईसाईयत पे चौतरफा किए गए प्रहार से अमेरिका सहित सारे ईसाई जगत में हलचल मच गई। हिंदुस्तान स्थित मिशनरियाँ तिलमिला उठी
उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार स्वामी जी के खिलाफ झूठा प्रचार अभियान शुरू कर दिया। एक ब्रिटेन में एक क्रिश्चियन लिटरेरी सोसाइटी है, या उसकी एक शाखा हिंदुस्तान में भी है। उस शाखा ने एक किताब जारी की, उसमें स्वामी जी की आलोचना इस आधार पर की कि स्वामी जी और इनके गुरु श्री परमहंस जी शूद्र जाति के हैं और शूद्रों को वेदांत की शिक्षा देने का अधिकार नहीं है, और न इन लोगों को अपने नाम के आगे स्वामी लगाने का अधिकार है। पर हिंदू जनता में स्वामी जी के इन बौद्धिक प्रयत्नों का असाधारण प्रभाव हुआ। सारी हिंदू जनता में हर्ष की एक लहर दौड़ गई और एक अजीब जागृति हिंदू समाज में उत्पन्न हो गई। जो हिंदू समाज एक अजीब सी हीन भावना से ग्रसित था, उसमें एक अजीब जागृति पैदा हो गई, और ये जागृति स्वामी जी के देहावसान के सिर्फ 3 साल बाद एक बहुत ही बड़े आंदोलन में फूट पड़ी। उस आंदोलन का नाम था स्वदेशी आंदोलन, और इस आंदोलन के नेता थे महर्षि अरविंद। जागृत हिंदुस्तान का यह पहला जन आंदोलन था। इस आंदोलन का मंत्र था स्वदेशी और स्वराज। इस आंदोलन का नारा था वंदे मातरम। स्वामी जी के वचनों का प्रभाव भारतवर्ष के सभी तबके पर पड़ा। वे बुद्धिजीवी हों, साहित्यकार हों, कवि हों, राजनेता हों, सब पर स्वामी जी के वचनों का हम प्रभाव देख सकते हैं। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। रविन्द्रनाथ जी ने सन 1910 में अपना उपन्यास गोरा लिखा। नायिका सुचित्रा और नायक गोरा के बीच एक संवाद देखिए, उस पर आपको स्वामी जी के बातों का सीधा प्रभाव नजर आएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्वामी जी के वचनों वो कृतित्व का किस तरह से हिंदू समाज के हर तबके पर प्रभाव पड़ा, वो साहित्यकार हो या राजनेता। मैं सिर्फ 2 उदाहरण लिए हैं, एक साहित्यकार का और एक राजनेता का। देखिए, अपने उपन्यास गोरा में उनका नायक क्या बोलता है। सुचित्रा अभी तक सिर झुकाए ध्यान से सुन रही थी। उसने हल्के से अपना सिर ऊपर उठाया और पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास कहने को और कुछ नहीं है, मेरा गोरा ने जवाब दिया। अब नायक बोलता है, जरा ध्यान से सुनिए इसे। सिर्फ इसके मेरे सिवा कहने को कुछ नहीं है, सिर्फ इसके कि हिंदू धर्म अपनी गोद में विभिन्न विचार के लोगों को और विभिन्न सिद्धांत को मानने वाले लोगों को उसी तरह लेता है जैसे कोई माँ अपने अनेक बच्चों को लेती है। दूसरे शब्दों में, हिंदू धर्म मनुष्य के सभी रूपों को स्वीकार करता है, किसी एक दल के सदस्य के रूप में नहीं। हिंदू धर्म सिर्फ बुद्धिमान का ही नहीं आदर करता, वह अज्ञानियों का भी आदर करता है। यह एक ही किस्म की प्रज्ञा का आदर नहीं करता, यह प्रज्ञा के सभी रूपों का आदर करता है। ईसाई विविधता को स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं कि एक तरफ ईसाईयत है और दूसरी तरफ सर्वनाश, और इन दोनों के बीच कोई मार्ग नहीं है। और हम लोगों की शिक्षा दीक्षा मिशनरी स्कूलों में हुई है, अतः हम हिंदू धर्म की विविधता पर शर्म महसूस करते हैं। हम यह देख पाने में असमर्थ हैं कि इसी विविधता के कारण हम एक हैं। जब तक हम ईसाई मिशनरियों के इस भंवर से अपने आप को मुक्त नहीं करते, हिंदू धर्म के गौरवशाली सत्य को नहीं जान सकते। आप देख रहे हैं स्वामी जी के वचनों का प्रभाव साहित्य में कहाँ से आता है। अब मैं आखिरी एक उदाहरण आपको दूंगा और अपनी बात ख़त्म करूंगा। वो है कि राजनीतिक लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा स्वामी जी के कृतित्व का। ये जो स्वदेशी आंदोलन था, इसके सबसे अग्रणी नेता थे महर्षि अरविंद।
महर्षि अरविंद 30 मई 1909 को अपने विश्वविख्यात व्याख्यान उत्तर, जिसको उत्तरपाड़ा स्पीच कहते हैं, उसमें क्या कहते हैं? स्वामी जी, ये तुम्हारे महर्षि अरविंद के समस्त साहित्य में ये बड़ा विख्यात भाषण है उनका, और अरविंद में रुचि रखने वाले सब इसको जानते हैं। देखिए अपने उस भाषण में महर्षि अरविंद क्या कहते हैं, और इस पे आपको विवेकानंद जी के विचारों की स्पष्ट छाप दिखेगी। देखिए, इसलिए जब यह कहा जाता है कि भारत का उत्थान होगा तो वह सनातन धर्म है जिसका उत्थान होगा। जब यह कहा जाता है कि भारत महान होगा तो वह सनातन धर्म है जो महान होगा। जब यह कहा जाता है कि भारत का विस्तार और प्रसार होगा तो वास्तव में वह सनातन धर्म है जो अपना विस्तार और प्रसार स्वयं करेगा। धर्म के लिए और धर्म के द्वारा ही भारत का अस्तित्व है। मैंने कहा था कि यह आंदोलन एक राजनीति नहीं और राष्ट्रवाद भी राजनीति नहीं, बल्कि यह एक धर्म है। यह आंदोलन एक धर्म है। राष्ट्रवाद हमारे लिए एक धर्म है, वे कहते हैं, एक विश्वास है हमारे लिए ये। पर अब मैं कहता हूं कि यह सनातन धर्म है जो हमारे लिए राष्ट्रवाद है। भारत में सनातन धर्म ही राष्ट्रवाद है। महर्षि अरविंद के इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। यदि विवेकानंद के महान कार्य को समझने में इससे कुछ आपको मदद मिले, या ईसाईयत और मिशनरियों की समझने में कुछ मदद मिले, तो मैं समझूंगा कि मेरा प्रयत्न सफल रहा। और अंत में उस महान आध्यात्मिक योद्धा को एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ। आप लोगों ने इतनी देर तक मुझे धीरे से सुना, इसके लिए आपका आभारी हूँ। सभी को नमस्कार, प्रणाम।